यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। तभी तो सीएम ने 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के 3 एआरटीओ को निलंबित कर दिया, बल्कि 2 कर्मचारियों पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने बस्ती मंडल की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार से नाराज थे, तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का ये बात और जीरो टॉलरेंस की नीति है। 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया। कार्य करें विकास कार्यों के लिए हम इस बात को देखें, शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी ई टेंडरिंग से ही सभी विकास कार्य हों और ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके तहत कोई भी विकास के कार्य हमें वहां पर स्वीकार नहीं करने चाहिए और उसको कहीं भी पिक एंड चूज की जो स्थिति होती थी इसको बंद करना चाहिए। और कहीं भी लगता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई करिए और शासन स्तर पर भी इसको लिखिए कि जिससे यहां पर किसी भी कार्य को हम लोग समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। तभी तो सीएम ने 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के 3 एआरटीओ को निलंबित कर दिया, बल्कि 2 कर्मचारियों पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने बस्ती मंडल की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार से नाराज थे, तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का ये बात और जीरो टॉलरेंस की नीति है। 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया। कार्य करें विकास कार्यों के लिए हम इस बात को देखें, शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी ई टेंडरिंग से ही सभी विकास कार्य हों और ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके तहत कोई भी विकास के कार्य हमें वहां पर स्वीकार नहीं करने चाहिए और उसको कहीं भी पिक एंड चूज की जो स्थिति होती थी इसको बंद करना चाहिए। और कहीं भी लगता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई करिए और शासन स्तर पर भी इसको लिखिए कि जिससे यहां पर किसी भी कार्य को हम लोग समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। तभी तो सीएम ने 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के 3 एआरटीओ को निलंबित कर दिया, बल्कि 2 कर्मचारियों पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने बस्ती मंडल की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार से नाराज थे, तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का ये बात और जीरो टॉलरेंस की नीति है। 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया। कार्य करें विकास कार्यों के लिए हम इस बात को देखें, शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी ई टेंडरिंग से ही सभी विकास कार्य हों और ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके तहत कोई भी विकास के कार्य हमें वहां पर स्वीकार नहीं करने चाहिए और उसको कहीं भी पिक एंड चूज की जो स्थिति होती थी इसको बंद करना चाहिए। और कहीं भी लगता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई करिए और शासन स्तर पर भी इसको लिखिए कि जिससे यहां पर किसी भी कार्य को हम लोग समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। तभी तो सीएम ने 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के 3 एआरटीओ को निलंबित कर दिया, बल्कि 2 कर्मचारियों पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने बस्ती मंडल की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार से नाराज थे, तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का ये बात और जीरो टॉलरेंस की नीति है। 3 अलग अलग जिलों के परिवहन विभाग के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया। कार्य करें विकास कार्यों के लिए हम इस बात को देखें, शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी ई टेंडरिंग से ही सभी विकास कार्य हों और ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके तहत कोई भी विकास के कार्य हमें वहां पर स्वीकार नहीं करने चाहिए और उसको कहीं भी पिक एंड चूज की जो स्थिति होती थी इसको बंद करना चाहिए। और कहीं भी लगता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई करिए और शासन स्तर पर भी इसको लिखिए कि जिससे यहां पर किसी भी कार्य को हम लोग समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें।